गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कंप्यूटर में पिछले वीडियो में हमने डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर आकर हमने क्लास को ओवर कर दिया था। आज हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर से पढ़ेंगे कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, किसी का रोल नंबर, आईडी, उसी का कलेक्शंस ऑफ डेटा ही डेटाबेस कहलाता है। द पर्पज़ ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज़ टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा। इस सॉफ्टवेयर का जो पर्पज़ होता है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना होता है। किसी भी चीज़ को मैनेज किया जाता है ना, उसी तरीके से डेटा को भी मैनेज किया जाता है। इट हेल्प्स अस टू चेंज द वे डेटा इज स्टोर्ड एंड डिस्प्लेड। डेटा को स्टोर करना और शो करना, डिस्प्लेड करना। MS Access एंड Oracle आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। MS Access और Oracle जो है ना वो एग्जाम्पल्स हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर के। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, MS Word, MS PowerPoint, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का लिनक्स जो एग्ज़ाम्पल थे वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्ज़ाम्पल थे। उसी तरीके से डेटाबेस सॉफ्टवेयर के जो एग्ज़ाम्पल हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर शो भी हो रहे हैं। MS Access हैं और Oracle हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की। मीडिया प्लेयर एंड रियल प्लेयर आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग में ही कुछ एग्जाम्पल शो कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट तो है रियल प्लेयर। मल्टीमीडिया प्लेयर का एग्जाम्पल है, यूज़र कैन क्रिएट लिसन एनी ऑडियो और वीडियो। यूज़र इसके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं सॉन्ग्स एंड लिसन, सुन सकते हैं ऑडियो और वीडियो को। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर ऑडियो कन्वर्टर्स, प्लेयर्स, बर्नर्स, वीडियो एनकोडर एंड डिकोडर। इसमें आप न केवल वीडियो सुन सकते हो बल्कि वीडियो को कन्वर्ट्स भी कर सकते हो। तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें आपको नीचे राइट द नेम्स ऑफ एनी टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन योर स्कूल लैब। आपने दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, और मैं यहाँ पर भी आपको बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो आपने अपने स्कूल लैब में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कौन से देखे हैं, उन दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आप यहाँ नेम लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं। द फॉलोइंग फीचर्स आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर्स। इसमें सबसे पहला जो है वो है स्पीड। कंप्यूटर्स वर्क्स एट ए वेरी हाई स्पीड, दे कैन परफॉर्म ऑल द टास्क वेरी क्विकली। कंप्यूटर की जो पहली विशेषता है वो है स्पीड से कार्य करने की। यह बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। मिलियंस ऑफ दी ऑपरेशंस परफॉर्म इन वेरी लेस टाइम। बहुत ही कम समय में ये बहुत सारी जो वर्किंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। इतनी कैपेबिलिटी रखता है कंप्यूटर, बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ GIGO equals to garbage in, garbage out. It means if we give the correct input to the computer, we will get the correct output. But in case wrong data is fed, the answer will also be wrong. इसमें एक्यूरेसी में हम ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर कभी भी रॉन्ग आउटपुट नहीं देता है, कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। हम कई बार कहते हैं कि हमने ये प्रिंट किया एग्जाम्पल के तौर पर और इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहा या ये वैल्यू इसमें शो नहीं कर रही हैं, तो वो हम आसानी से ये मान सकते हैं कि यूज़र ने उसमें कहीं कोई गलती की है, कि यूज़र द्वारा गलती की जा सकती हैं। कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये माने कि अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो वो यूज़र की मानी जाती हैं, न कि कंप्यूटर की।
वर्सेटिलिटी। थर्ड जो इसकी हैं वो कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एट ए टाइम। एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने में सक्षम है कंप्यूटर। दिस फीचर्स मेक इट वर्सेटाइल। ये फीचर्स ही इनको कंप्यूटर को वर्सेटाइल बनाता है। फॉर एग्जांपल्स यू कैन टाइप ए लेटर इन एम एस वर्ड। आप एम एस वर्ड में कोई लेटर टाइप कर रहे हैं एंड लिसन टू म्यूजिक एट द सेम टाइम। एक ही समय में आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं। इट गिव्स यू ए प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट टास्क सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, टाइपिंग, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्राज। तो ये एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने में कंप्यूटर सक्षम है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज की। Computers can store a large amount of data safely in its memory for future use. That is why they are useful machine to work on. स्टोरेज भी इसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है, क्योंकि हम जिस भी सॉफ्टवेयर पे कार्य करते हैं, या आपने भी जब आप प्रीवियस क्लास में यहाँ पर जो लैब में आप जब कोई भी कार्य करते थे तो आप कहते थे कि सर इसको सेव करना है, नेक्स्ट डे या अगली क्लास में अगले लैब में हम इसी पर आगे वर्क करना चाहते हैं। तो स्टोरेज वही कार्य करता है बच्चों। आपने अगर कोई एम एस पेंट में या एम एस वर्ड में जो कार्य किया है उसको आप पहले दिन जितना करते हो उसको उतना सेव करके चले जाते हो, फिर नेक्स्ट डे जब क्लास होता है तब आप उसमें आगे जहाँ तक आपने किया है उससे आगे आप बढ़ सकते हो। वो तभी होता है जब आपने उसको स्टोरेज किया है, आपने उसको सेव किया है। तो स्टोरेज वही काम करता है। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड डिलीजेंस। ए कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड। कभी भी कंप्यूटर थकता नहीं है कार्य करते हुए, कभी बोर नहीं होता है। एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स कंटिन्यूसली। लंबे समय तक लगातार कई घंटों तक ये बिना थके कार्य कर सकता है। नाइदर डज इट लॉस इट्स स्ट्रेंथ। इसकी कहीं कोई पावर कम नहीं होती हैं, ये अपना कार्य कंटिन्यूसली करता है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, उसी स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ कार्य करता है। कहीं कोई भी कार्य में इसकी स्पीड या एक्यूरेसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन इफ़ ए मिलियन कैलकुलेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड, चाहे वो मिलियन कैलकुलेशंस कंप्लीट कर चुका हो या परफॉर्म कर रहा हो, इट विल परफॉर्म द लास्ट कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी एज द फर्स्ट वन। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर फर्स्ट जो परफॉर्म कर रहा है, जो पहली टास्क हमने कंप्यूटर की थी उसको जितनी स्पीड से कंप्यूटर करेगा उसी स्पीड से वो लास्ट में जो वर्क होगा उसको भी उतनी ही स्पीड से करेगा। ऐसा नहीं है कि इतने घंटे कार्य कर लिया तो कंप्यूटर थक चुका है, अब आगे कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो अभी कार्य कंटिन्यू कर सकता है। दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन कॉस्ट रिडक्शन एज ए कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड और टेकिंग एनी ब्रेक इन बिटवीन। किसी भी तरीके का कोई ब्रेक कंप्यूटर को नहीं चाहिए, वो लगातार कई घंटे कार्य कर सकता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहे तो बैंकिंग सिस्टम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप कभी भी जाते हैं तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कंप्यूटर कंटिन्यू चलते ही रहते हैं वहाँ पर। और भी बहुत सारे ऑफिसेस जगह आपको मिल जाएंगे जहाँ पर कंप्यूटर कई घंटों तक कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर स्टोरेज में एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर। एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, ए फैन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक फ़ैन कार्य करता है इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर। इट कैन आइदर बी ऑन और ऑफ, उसमें ऑन और ऑफ का फंक्शनलिटी होती है। सिमिलरली ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सेम कंसेप्ट ऑफ ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ के कंसेप्ट में कंप्यूटर भी कार्य करता है। द कंप्यूटर कैन ओनली बी इन टू स्टेट्स, ऑन 1 एंड ऑफ 0। 0 और 1 के जो इस फॉर्म को कंप्यूटर समझता है, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिसका कोड होता है 0 और 1 इन द डिफरेंट सीक्वेंस। द कंप्यूटर स्टोर्स डेटा। कंप्यूटर को जब हम कोई भी डेटा प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो बाइनरी कोड में उसको कन्वर्ट करता है, फिर जाके उसको उस पर प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। दिस सिस्टम इज़ नॉन एज द बाइनरी सिस्टम। जैसा कि मैंने शुरू में बोला बाइनरी सिस्टम के बारे में, तो ये सिस्टम बाइनरी सिस्टम कहलाता है। ईच नंबर 0 एंड 1, 0 और 1 इसका कोड होता है। रिप्रेजेंट ए यूनिट विच इज़ कॉल्ड द बिट। वो रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट को जो कि बिट कहलाती है। ए सेट ऑफ 8 बिट्स टुगेदर मेक ए बाइट।
8 बिट का सेट बाइट कहलाता है। ए कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ मेजर्ड आइदर इन बिट्स और बाइट्स। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो मेजर की जाती हैं बिट्स और बाइट्स में। दीज आर द बेसिक यूनिट्स यूज टू मेजर द कंप्यूटर्स मेमोरी। अब हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर की जो मेमोरी होती हैं उसको मेज़र करने के लिए बेसिक यूनिट माना जा सकता है कंप्यूटर मेमोरी का इस टास्क के थ्रू। हम इसमें जो साइड में एक टेबल दे रखी है उसको देख लेते हैं। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स कहलाता है 1 बाइट के इक्वल होता है। 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 किलोबाइट KB। किलोबाइट की फुल फॉर्म होती है, KB की फुल फॉर्म किलोबाइट बाइट्स। 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट जिसको हम MB बोलते हैं। 1024 MB इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट जिसको हम GB बोलते हैं। 1024 GB इक्वल्स टू 1 टेराबाइट जिसको हम TB बोलते हैं। तो आज आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पर होता है। रिव्यू ऑफ द चैप्टर के बारे में जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा है उसके सम टॉपिक्स, सम जो इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स हैं वो सामने बता रखे हैं। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फर्स्ट वीडियो में जहाँ से मैंने शुरू किया वहाँ से ये आपको स्टार्ट बता रहा है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल, ये एक दूसरे के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। ऑल द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको अगला टास्क या स्पेसिफिक टास्क ये परफॉर्म करना है। तो आज का आपका ये सेकंड चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है इस लेक्चर में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।